इस कहानी में कुछ खतरनाक कैदियों को एक प्लेन से ले जाया जा रहा होता है, पर ये कैदी वो प्लेन ही हाईजैक कर लेते हैं। प्लेन में एक कमांडो भी होता है जिसे एक मर्डर के लिए सजा हुई थी। वो पुलिस की मदद करता है इन कैदियों को पकड़ने में। कहानी की शुरुआत में कुछ सोल्जर्स को दिखाते हैं जिनमें कैमरन भी है। वो छुट्टी में वापस घर आता है और अपनी बीवी से मिलने जाता है जो एक बार में वेट्रेस है और वो प्रेग्नेंट भी है। वहाँ कुछ आदमी उन्हें परेशान करते हैं। कैमरन उन्हें सबक सिखाना चाहता था पर ट्रिशा उसे रोक लेती है। इसके बाद वो बार से बाहर आते हैं और वो आदमी उनका रास्ता रोकते हैं। इसके बाद कैमरन उनकी धुलाई करता है। तभी एक आदमी चाकू निकाल लेता है और खुद को बचाने के लिए कैमरन उसे मार देता है, जिसके लिए उसे 10 साल की सज़ा हो जाती है। जेल में कैमरन अपने काम से काम रखता है। वो ट्रिशा को लेटर लिखता, वर्कआउट करता और जेल में क्या हो रहा है उसे इससे कोई मतलब नहीं था। वो बस अपनी सज़ा पूरी करके अपनी फैमिली के पास जाना चाहता था। उसकी बेटी किसी भी अब स्कूल जाने लगी थी। वो कैमरन को चिट्ठी लिखती थी और कैमरन भी उसकी चिट्ठियों का जवाब देता था। कैमरन जेल में या तो वर्कआउट करता या किताबें पढ़ता और फाइनली टाइम आता है कैमरन के जेल से आज़ाद होने का। वो बहुत खुश होता है। ओडेल और कैमरन दोनों सेल से बाहर आते हैं। देश भर से कैदियों को प्लेन के जरिए हियरिंग्स, मेडिकल एग्जाम्स या फिर ट्रांसफ़र के लिए ले जाया जाता था, लेकिन आज की इस फ्लाइट में बहुत ही खतरनाक मुजरिमों को ले जाया जा रहा था। वो सब उम्र कैद काट रहे थे। कैमरन और ओडेल कुछ और कैदियों के साथ बस से एयरफील्ड की तरफ आते हैं। ओडेल डायबिटिक है और उसे कल रात से दवा का इंजेक्शन नहीं मिला था। गार्ड बिशप कहती है उसे प्लेन में वो इंजेक्शन मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एजेंट विंस को दिखाते हैं जो इन कैदियों के ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज है। विंस और उसका बॉस डीए एजेंट डंकन से मिलते हैं। एजेंट विलियम्स जो डीईए से है वो इस फ्लाइट में एक कैदी बन के जा रहा है क्योंकि इस फ्लाइट में एक कोलंबियन ड्रग माफिया का बेटा है और उन्हें उसके ड्रग बिजनेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। एजेंट विंस कहता है प्लेन में विलियम को उसके साथ वाली सीट पर बिठा देंगे। डंकन विलियम से पूछता है तुम्हारे पास तुम्हारी गन तो है ना? तभी विंस कहता है प्लेन में गन अलाउ नहीं है। प्लेन में सिर्फ एक गन होती है, वो भी पायलट के पास, एक लॉक बॉक्स में। डंकन कहता है उसका एजेंट बिना गन के नहीं जाएगा। विंस कहता है तो फिर तुम्हारा आदमी प्लेन में जाएगा ही नहीं। डीए के लिए ये केस बहुत ज़रूरी था और वो बिना गन के प्लेन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक एक करके कैदी वहाँ आने लगते हैं। एजेंट विंस उन्हें कैदियों के बारे में बताता है। यह है बिली। इसकी वाइफ इसे धोखा दे रही थी और बिली ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। अगला कैदी है डायमंड। ये ब्लैक गोरिल्ला आर्मी का जनरल था। ये प्लेन बिल्कुल जेल की तरह था। इसमें खतरनाक मुजरिमों के लिए सेल थे और जो कैदी खतरनाक नहीं थे उनके लिए सीट्स थी। फाइनली आता है साइरस। ऐसा कोई जुर्म नहीं है जो इसने ना किया हो, फिर चाहे वो मर्डर हो, रॉबरी या किडनैपिंग। वो जेल से 2 बार भाग चुका है और उसने जेल में 11 बार दंगे करवाए हैं। प्लेन में जाने से पहले उनकी तलाशी ली जाती है। विंस का बॉस विलियम से कहता है प्लेन में जो भी गार्ड्स हैं उन्हें भी नहीं पता तुम पुलिस वाले हो, तो संभल के रहना। कैमरन, ओडेल और बाकी कैदियों को प्लेन में लाया जाता है। डंकन विलियम की तलाशी लेता है और उसकी जुराब में एक गन छुपा देता है। उन कैदियों में से एक रेपिस्ट भी होता है जिसका नाम है जॉनी 23। प्लेन के टेक ऑफ करते ही साइरस और डायमंड डॉग अपने हाथ से पिन निकालते हैं और अपनी हथकड़ी खोल लेते हैं। पिनबॉल नाम का एक कैदी अपने मुंह के अंदर से कुछ निकालता है और अपने साथ वाले कैदी पे वो डाल के आग लगा देता है। गार्ड बिशप पिनबॉल को उसकी सीट से उठाती है और गार्ड्स आग बुझाने लगते हैं। बिशप पायलट को इस बारे में बताती है। तभी पिनबॉल बिशप की चाबी लेके डायमंड का सेल खोल देता है और डायमंड एक गार्ड को मार देता है और इन सब में ओडेल का इंजेक्शन भी टूट जाता है। कैमरन ये सब देख रहा होता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। गार्ड्स डायमंड को टेजर से रोकते हैं। वहीं बिशप भी पिनबॉल को रोकती है, पर तभी वो साइरस के सेल का दरवाज़ा खोल देता है और साइरस पायलट के कैबिन की तरफ जाता है। पायलट अपने साथी को गन लेके पीछे जाके देखने को कहता है। साइरस और उसके बीच हाथापाई होती है जिसमें कुछ कैदी मारे जाते हैं। आखिर में साइरस उसे मार देता है और अब ये प्लेन इन कैदियों के कंट्रोल में था। साइरस पायलट से कहता है रेडियो पर मैसेज दो कि यहाँ सब ठीक है। वो सभी कैदियों को खोल देता है और गार्ड्स को हथकड़ियों से बांध देता है। पायलट ने इमरजेंसी अलार्म बजा दिया था, पर विंस की टीम उसे बताती है अभी उनकी पायलट से बात हुई है, सब ठीक है, अलार्म का बटन गलती से दब गया था। ओडेल को दवाई मिल जाती है पर इंजेक्शन टूट चुके होते हैं और बिना इंजेक्शन के वो दवा नहीं ले सकता। जॉनी 23 गार्ड बिशप के साथ ज़बरदस्ती करता है पर कैमरन उसे रोक देता है। साइरस एक गार्ड से पूछता है नेक्स्ट स्टॉप में कितने कैदियों को उतरना है। उनका नेक्स्ट स्टॉप है कार्सन सिटी। वो बताता है 6 कैदी उतरेंगे और 10 कैदी प्लेन में चढ़ेंगे। डायमंड पूछता है आगे का क्या प्लान है। साइरस कहता है हम कार्सन सिटी में लैंड करेंगे और वहाँ से बाकी कैदियों को लेंगे ताकि पुलिस को पता ना चले हमने प्लेन हाईजैक कर लिया है। वो बताता है कार्सन सिटी से जो कैदी प्लेन में बैठेंगे उनमें फ्रांसिस्को सिडीनो भी है,
वो हमारी मदद करेगा देश से बाहर जाने में। पिनबॉल विलियम को खोलता है और विलियम अपनी गन निकाल लेता है। कैमरन विलियम को समझाने की कोशिश करता है कि इस सिचुएशन में तुम कुछ नहीं कर सकते, पर विलियम कुछ सुनने को तैयार नहीं होता और साइरस उसे मार देता है। पिनबॉल कहता है जिन 6 कैदियों को उतरना है उनमें से 3 मर चुके हैं और अब उन्हें 3 वाइट कैदी चाहिए जो कार्सन सिटी में उतरेंगे। ओडेल कैमरन से कहता है यही मौका है प्लेन से उतरने का। कैमरन कहता है और बिशप का क्या? अगर 2 घंटे में ओडेल को इंजेक्शन नहीं मिला तो वो मर जाएगा, और कैमरन ऐसा करने के लिए मान जाता है। लेकिन साइरस ओडेल से कहता है वहाँ जो कैदी उतरेंगे वो वाइट होने चाहिए, इसलिए वो नहीं जा सकता। कैमरन ओडेल से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं प्लेन टेक ऑफ ही नहीं होने दूंगा। उन्हें अभी भी एक वाइट आदमी चाहिए था। साइरस कहता है हमारा पायलट भी तो वाइट है। तभी पायलट साइरस को बताता है कार्सन सिटी में रेत का तूफान आ रहा है। जिन कैदियों को उतरना है पिनबॉल उनके मुंह पे टेप लगा रहा होता है ताकि वो पुलिस को कुछ ना बता सकें। तभी कैमरन कहता है वो जाना नहीं चाहता, उसकी सज़ा खत्म होने में अभी भी 15 साल हैं और वो आज़ाद होना चाहता है। साइरस कहता है एक गार्ड इसकी जगह जाएगा। वो विलियम के कपड़े उस गार्ड को पहनाने को कहता है। ओडेल उससे पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो? कैमरन कहता है वो सबका मुंह बंद कर रहे हैं, जब तक पुलिस को पता चलेगा तब तक प्लेन जा चुका होगा। तभी बिली उस गार्ड को लाता है। जब कैमरन विलियम के कपड़े उतारता है तो उसे एक रिकॉर्डर मिलता है। वहीं दूसरी तरफ गार्ड साइरस के सेल की तलाशी ले रहे होते हैं। उन्हें वहाँ दीवार के पीछे कुछ मिलता है। वो एजेंट विंस को इस बारे में बताते हैं। जब विंस वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है वो एयरप्लेन के ब्लूप्रिंट्स हैं जिसमें उन्हें ले जाया जा रहा है। वहीं प्लेन भी कार्सन सिटी में लैंड करता है। पुलिस वहाँ उनका इंतजार कर रही थी। कैमरन उस गार्ड की शर्ट के अंदर वो टेप छुपा देता है और साइरस पुलिस यूनिफॉर्म में कैदियों को बाहर ले जाता है। कैदियों की अदला बदली होती है। नए कैदी प्लेन में आते हैं। उनमें से एक कैदी को प्लेन उड़ाना आता था। वो कॉकपिट में जाके प्लेन के ट्रैकर को निकालता है और पिनबॉल उस ट्रैकर को एक प्राइवेट प्लेन में रख देता है और वहाँ एक लड़की से बातें करने लगता है। तभी वहाँ आखिरी कैदी को लाते हैं जिसका नाम है गारलैंड ग्रीन। इसने 30 लोगों को मारा है। वहीं विंस देखता है साइरस ने प्लेन के बारे में नोट्स बनाए होते हैं। वो गार्ड्स को यहाँ कुछ भी छूने से मना करता है और सेल से बाहर जाता है। तभी एक गार्ड वहाँ पड़ा बॉक्स खोलता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। बस कैदियों को लेके वहाँ से चली जाती है। वो गार्ड उन्हें बस में बताने की कोशिश करता है। तभी एक गार्ड उसे मारता है जिससे वो रिकॉर्डर नीचे गिर जाता है। वो गार्ड रेडियो पे बताता है प्लेन हाईजैक हो चुका है। ये मैसेज एयरपोर्ट में खड़ा एक पुलिस वाला सुन लेता है। वो साइरस के पास जाता है और पुलिस की गाड़ी आती देख साइरस उसे गोली मार देता है और कैदी प्लेन लेके वहाँ से जाने लगते हैं और बेचारा पिनबॉल वहीं पीछे छूट जाता है। सभी कैदी बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस प्लेन को दिखाते हैं जिसमें ट्रैकर है। उसमें कुछ टूरिस्ट आके बैठते हैं। डंकन विलियम के बारे में पूछता है। वो बताते हैं विलियम मर चुका है। डंकन इसके लिए विंस को दोषी मानता है। विंस कहता है प्लेन में गन ले जाना मना था, फिर भी तुमने उसे गन दी जिसकी वजह से वो मारा गया। वहीं साइरस डायमंड से ग्रीन को खोलने को कहता है। बड़े से बड़े कैदी ग्रीन से डरते थे लेकिन साइरस उसका फैन था। विंस की टीम ट्रैकर से उनकी लोकेशन उसे बताती है, पर असल में वो लोकेशन उस टूरिस्ट प्लेन की थी। कैदियों का प्लेन तो कहीं और ही जा रहा था जिसके बारे में पुलिस को कुछ नहीं पता था। कैमरन साइरस से पूछता है आगे का क्या प्लान है। तभी एजेंट विंस रेडियो पे साइरस से बात करता है। साइरस कहता है पहले वो एक सवाल पूछेगा फिर विंस एक सवाल पूछेगा। साइरस पूछता है एयरपोर्ट में पुलिस को उनके बारे में कैसे पता चला। विंस कहता है बस में जो गार्ड था उसने हार्ट अटैक का नाटक किया और उसने हमें बताया। विंस उससे पूछता है तुम प्लेन लेके कहाँ जा रहे हो, लेकिन साइरस जानता था विंस झूठ बोल रहा है। साइरस कैमरन को बताता है वो लर्नर एयरफील्ड जा रहे हैं जो शहर से दूर एक सुनसान जगह पे है। वहीं ट्रिशा और केसी कैमरन का एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक पुलिस वाला ट्रिशा को बताता है प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वहाँ प्लेन में ओडेल की हालत ख़राब हो रही थी। विंस डुंकन और अपने बॉस को कैमरन के बारे में बताता है। वो कहता है कैमरन आज जेल से आज़ाद हो रहा था, उसे कार्सन सिटी में उतरना था पर वो नहीं उतरा। उसे लगता है उसने ऐसा जानबूझ के किया है और उस गार्ड ने बताया कैमरन ने ही वो टेप उसे दी थी। वो कहता है कैमरन ने अपनी वाइफ को बचाने के लिए ऐसा किया, उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता। डुंकन कहता है प्लेन में सारे क्रिमिनल्स हैं, उन्हें प्लेन को मार गिराना चाहिए। लेकिन विंस कहता है प्लेन उसका है, डीए का नहीं, और कुछ गार्ड्स अभी भी उनके कब्जे में हैं। डुंकन ने चॉपर्स बुलाए होते हैं, वो उस प्लेन के पीछे जा रहे थे। विंस उन्हें ऐसा करने से मना करता है लेकिन डुंकन उसकी एक नहीं सुनता और चॉपर में उस प्लेन के पीछे जाता है। वहीं साइरस कैदियों को बताता है वो मैक्सिको जा रहे हैं पर पहले उन्हें प्लेन चेंज करना है। तभी पायलट साइरस को बताता है उनकी लैंडिंग गियर में कुछ प्रॉब्लम है। साइरस डायमंड को चेक करने को कहता है
डायमंड कैमरन को साथ लेके नीचे जाता है। वो देखते हैं पिनबॉल प्लेन के टायर में फंसा होता है। डायमंड उसे पिनबॉल को प्लेन से नीचे फेंकने को कहता है। जब डायमंड देख नहीं रहा होता, कैमरन पिनबॉल के कपड़ों में लर्नर एयरफील्ड लिख देता है और उसकी बॉडी को प्लेन से नीचे फेंक देता है और पिनबॉल आके गिरता है सीधा एक कार पे। वहीं बिल्ली को कैमरन पे शक होता है। बिल्ली कहता है, अगर तुझे 15 साल की सज़ा होती तो तू मेरी ब्लॉक में होता, पर मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा। कैमरन कहता है, मुझे जेल में किसी से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए हम कभी नहीं मिले। लेकिन बिल्ली को पता होता है कैमरन झूठ बोल रहा है। वहीं विंस ट्रिशा को बताता है, जिस प्लेन में कैमरन है कैदियों ने उसे हाईजैक कर लिया है। कैमरन को कार्सन सिटी में प्लेन से उतरना था, पर वो नहीं उतरा। क्या तुम जानती हो उसने ऐसा क्यों किया? ट्रिशा कहती है, कैमरन आज अपनी बेटी से मिलने वाला था। अगर उसने ऐसा किया है तो उसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी। तभी विंस को एक कॉल आता है। एक पुलिस वाला उसे बताता है, आसमान से एक बॉडी गिरी है और उस पर तुम्हारा नाम लिखा है। विंस देखता है, ट्रैकर के हिसाब से प्लेन एरिजोना में है, लेकिन पिनबॉल की बॉडी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मिली है और वो समझ जाता है कैदी लर्नर एयरफील्ड जा रहे हैं। वो डंकन और चीफ को ये बताता है, पर डंकन उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता। विंस अकेले ही लर्नर एयरफील्ड के लिए निकलता है। वहीं बिली को कैमरन के बॉक्स से उसका रिलीज लेटर मिलता है, पर तभी कैमरन वहाँ आ जाता है। दोनों की लड़ाई होने लगती है और उनकी हाथापाई में बिली मारा जाता है। वहीं डंकन उस प्लेन के पास पहुँचता है और उसे देख के वो समझ जाते हैं विंस सही कह रहा था। विंस लर्नर एयरफील्ड पहुँचता है। वो गाड़ी को वहाँ एक शेड में छुपा देता है और वॉच टावर में जाके देखता है। तभी प्लेन भी लैंड करता है, लेकिन उनकी लैंडिंग स्मूथ नहीं होती। प्लेन के आगे का हिस्सा ज़मीन में धंस जाता है। साइरस फ्रांसिस्को से प्लेन के बारे में पूछता है। फ्रांसिस्को कहता है, प्लेन आता ही होगा। साइरस जॉनी को वॉच टावर जाके नज़र रखने को कहता है। उडेल की हालत भी ख़राब हो रही थी। उडेल और गार्ड बिशप कैमरन को वहाँ से जाने को कहते हैं, लेकिन कैमरन कहता है, मैं तुम्हारे लिए इंजेक्शन लेने जा रहा हूँ, तुम बस मरना मत। डायमंड गार्ड्स को मारने वाला होता है, पर कैमरन उसे रोक लेता है। वो साइरस से कहता है, जब तक प्लेन नहीं आ जाता तब तक इन गार्ड्स का जिंदा रहना ज़रूरी है, और साइरस इसके लिए मान जाता है। साइरस डायमंड से प्लेन को निकालने को कहता है। वहीं एक भाई कुछ ढूंढ रहा होता है और उसे एक ड्रेस मिलती है और बाकी कैदी मिलकर प्लेन को निकालने लगते हैं। कैमरन फ्यूल ट्रक लेने के बहाने उडेल के लिए इंजेक्शन ढूंढने जाता है। वहीं जॉनी देखता है पुलिस और नेशनल गार्ड्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं। साइरस डायमंड से पूछता है वो कितनी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। डायमंड कहता है 10 से 12 मिनट में वो यहाँ होंगे। वहीं उस टेंट में फ्रांसिस्को के आदमी कैमरन को पकड़ लेते हैं। तभी विंस वहाँ आ जाता है और कैमरन उन तीनों की धुलाई कर देता है। विंस और कैमरन एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। विंस कैमरन से पूछता है, तुम आज़ाद थे तो फिर तुम ये क्यों कर रहे हो? कैमरन कहता है वो अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। कैमरन कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो ट्रिशा से कहना मैं अपने दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ सकता था। विंस पूछता है, तुम क्या करने वाले हो? कैमरन कहता है, तुम्हारी जान बचाने वाला हूँ। उनकी ये बातें फ्रांसिस्को का एक आदमी सुन लेता है। कैमरन वहाँ एक बार में जाता है। वहीं कैदी प्लेन को बाहर निकाल रहे होते हैं और फ्रांसिस्को उस टेंट की तरफ भागता है जहाँ उसके आदमी थे और वो प्लेन में जाके बैठ जाता है। विंस एक क्रेन की मदद से प्लेन को रोकता है और प्लेन पेट्रोल पंप की तरफ जाने लगता है और उस बार में जाके क्रैश हो जाता है। फ्रांसिस्को साइरस को धोखा दे रहा था और साइरस उसे मार देता है। कैमरन को एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बहुत डरा हुआ होता है। कैमरन कहता है, चाचा डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इतना बताओ यहाँ इंजेक्शन कहाँ मिलेगा? वो कहता है फायर ट्रक में फर्स्ट एड किट है, उसमें होगा इंजेक्शन। पुलिस वहाँ पहुँचने वाली थी। साइरस प्लेन का आर्सेनल खोलता है और कैदियों को हथियार दे देता है। साइरस कहता है, हम पहली और आखिरी गाड़ी को उड़ा देंगे जिससे पुलिस वाले बीच में फंस जाएंगे। वो वहाँ पड़े गैस के सिलेंडर्स इकट्ठा करते हैं। इसके बाद सभी कैदी अपनी अपनी जगह लेते हैं। वहीं कैमरन भी उस फायर ट्रक तक पहुँच जाता है और उसे फर्स्ट एड किट में इंजेक्शन मिल जाता है। वहीं गार्ड्स आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी साइरस उन सिलेंडर्स को उड़ा देता है और वो गार्ड्स को वहाँ ट्रैप कर देते हैं। वो ना आगे जा सकते थे ना पीछे। वहीं एक कैदी ट्रैक्टर की मदद से प्लेन को भी निकाल लेता है और कैदी पुलिस वालों को मारना शुरू करते हैं। विंस पुलिस वालों को बचाने के लिए एक ट्रक लेके वहाँ जाता है और उन्हें ट्रक की आड़ में आगे बढ़ने को कहता है। वहीं जॉनी गार्ड बिशप के पास आता है और ज़बरदस्ती करने लगता है। उडेल उसे रोकने की कोशिश करता है। वहीं कैमरन भी इतनी गोलीबारी के बीच प्लेन की तरफ आ रहा होता है। वो प्लेन से बंधी रस्सी को एक पिलर से बांध देता है। इसके बाद वो जॉनी की धुलाई करता है। साइरस सबको प्लेन की तरफ जाने को कहता है। सभी कैदी वापस प्लेन में आते हैं। तभी डंकन और चीफ भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उडेल अपना इंजेक्शन लेता है, लेकिन साइरस रस्सी देख लेता है। वो पिलर पे गोली चलाते हैं जिससे वो टूट जाता है।
और वो हुक सीधा एक शेड में जाके गिरता है और प्लेन वहाँ से जाने लगता है। कैमरन ओडेल और बिशप को लेके जब तक पीछे पहुँचता है, प्लेन टेक ऑफ कर चुका होता है और उस हुक में डंकन की कार फंसी होती है जो विंस ने वहाँ उस शेड में छुपाई थी। वो कार वॉच टावर से टकरा के सीधा नीचे गिरती है। वहीं डायमंड को कैमरन के बॉक्स से केसी का लेटर मिलता है जो लाके वो साइरस को देता है। साइरस कहता है लर्नर एयरफील्ड के बारे में पुलिस को किसी ने बताया था और उसी ने बिली को भी मारा है और उस पोल पे रस्सी भी उसी ने बांधी थी। वो बिशप को मारने वाला होता है। तभी ओडेल कैमरन को रोक के कहता है वो मैं पुलिस की मदद कर रहा था, और साइरस उसे गोली मार देता है। तभी विंस चॉपर में वहाँ आता है और साइरस चॉपर पे गोली चलाता है। एजेंट डंकन भी उसका जवाब देता है लेकिन विंस उसे रोक लेता है। ओडेल का बहुत खून बह रहा होता है। विंस पायलट से कहता है अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम प्लेन को मार गिराएंगे। ओडेल की जान बचाने के लिए कैमरन कॉकपिट की तरफ जाता है और रास्ते में आने वाले कैदियों की धुलाई कर देता है। डंकन पायलट को मिसाइल रेडी करने को कहता है लेकिन विंस उसके और प्लेन के बीच में आ जाता है। वहीं कैमरन कॉकपिट की तरफ आने का रास्ता बंद कर देता है और पायलट को प्लेन लैंड करने को कहता है। वहीं डंकन भी प्लेन पे निशाना लगा देता है। कैमरन कहता है हम प्लेन लैंड कर रहे हैं। विंस डंकन को फायर करने से रोकता है और गार्ड बिशप साइरस को दिन में ही तारे दिखा देती है। विंस उन्हें प्लेन को सिटी के एयरपोर्ट पे लैंड करने को कहता है लेकिन पायलट उसे बताता है प्लेन का एक इंजन काम नहीं कर रहा, उनके पास फ्यूल भी नहीं है। वो कहता है हम क्रैश करेंगे, लैंड नहीं। डंकन कहता है उन्हें प्लेन को वहीं डेजर्ट में मार गिरा देना चाहिए था, अब सिविलियंस मारे जाएंगे। प्लेन बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा होता है और उन्हें प्लेन को रोड पे लैंड करना पड़ता है। प्लेन की स्पीड कम नहीं हो रही थी और वो एक होटल में जाके टकराता है और पुलिस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेती है। कैमरन बिशप और ओडेल के साथ बाहर आता है। पुलिस भी कैदियों को पकड़ लेती है। विंस देखता है साइरस उनमें नहीं होता। वो प्लेन के अंदर जाता है और साइरस प्लेन के नीचे से बाहर आता है। डायमंड, पायलट और साइरस एक फायर ट्रक में वहाँ से भाग रहे होते हैं। विंस और कैमरन उन्हें देख लेते हैं। वो दोनों उनका पीछा करते हैं। कैमरन ट्रक के पीछे लटक जाता है और उसकी बाइक सीधा ट्रक से टकराती है। साइरस उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन कैमरन उसके पैर में एक लकड़ी घुसा देता है। वहीं विंस भी ट्रक पे चढ़ जाता है और कुल्हाड़ी से ट्रक की छत को फाड़ देता है और उसमें पानी का पाइप डाल देता है। वहीं कैमरन साइरस को ट्रक से बांध देता है। ट्रक आगे जाके एक फुटओवर ब्रिज से टकराता है और साइरस का वायरस बन जाता है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी ये फिल्म आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।